ये जो आज पेपर हुआ अभी उसके आंसर की है, तो आंसर की आप नोट कर लें, फिर अपन डाउट पे डिस्कशन करते हैं। आंसर की है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, साथ में आंसर की नोट भी कर लीजिए, और फिर आपके जो डाउट्स हैं पेपर में वो अपन जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी, फिर बी, फिर डी, फिर बी। ए डी बी सी, बी बी ए डी, सी ए डी बी डी, और डी बी ए डी ए। दिस इज द आंसर की। वैसे तो कोई करेक्शन नहीं है आंसर की में इस बार, ना कोई क्वेश्चन बोनस है, तो फिर भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप इसी को फाइनल आंसर की मान के चलें, इससे अपना पेपर डिस्कशन होगा और पेपर चेक होगा। और अब आपके जो डाउट्स हैं पहले 10 क्वेश्चन में, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में 1 to 10 आपके जो भी डाउट्स हैं उसको चैट बॉक्स में मेंशन कर दें, ताकि अपन उस पर डिस्कशन कर पाए। 1 to 10 जो भी डाउट है उसको मेंशन करें। क्वेश्चन 1 to 10 जल्दी करें, सबमिट करें अपने डाउट। ओके, 237 2347 23475 4867। तो सारी पूछ लिया है, 1 को छोड़ के। 2 3 4 5 1 और 6 छोड़ के बाकी सब नहीं, 6 भी पूछा है। 6 7 8 9 चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वी डिस्कस अवर पेपर। तो ये पेज नंबर 2, सबसे पहला क्वेश्चन। आपको सेंटर पूछा था इसमें, और फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में केवल इतना करना है, सेंटर निकालने के लिए आपने ये फॉर्म पढ़ा, x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। इस फॉर्मेट में होता है तो सर्कल का सेंटर h के। आपको क्वेश्चन में x बराबर -1 + 2 cos थीटा गिवन था, और y का वैल्यू 3 + 2 sin थीटा। Therefore, center of the circle is -1, 3। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। डायरेक्ट फॉर्म पर बेस क्वेश्चन था, h इज इक्वल टू x इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू k प्लस आर कॉस साइन थीटा। h के जो है वो सेंटर होता है, इसलिए सर्कल का जो सेंटर है वो h, k हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर h, k है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2।
The equation of circle with radius 4 and its center is in the first quadrant and touches both the coordinate axis. जब कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है और सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, तो उस केस में सर्कल का जो सेंटर होता है वो रेडियस के बराबर होता है। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होंगे और रेडियस तो रेडियस है, आर तो आर ही है। क्वेश्चन में आपको रेडियस की वैल्यू 4 दिया था, मतलब सर्कल का सेंटर जो है वो 4,4 हो गया और रेडियस भी 4 हो गया। सेंटर रेडियस फॉर्म लगा दोगे तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 8x माइनस 8y प्लस 16 मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इट इज ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट। कहीं भी आपको कैलकुलेशन में डाउट है तो सिंपल से सवाल के पहले का बी दूसरे का डी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसका जो एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ है वो 0 हो जाता है। दिस इज द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, दिस बिकम 0। क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे तो जी का वैल्यू जो है वो ए है और सी का वैल्यू 16 है। तो दिस implies 2 root over a square minus 16 equals to 0. a square का वैल्यू 16 आता है and this implies a equals to plus minus 4. a का वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। The fourth question is लास्ट में करा हुआ क्वेश्चन है फोर्थ। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? सर लास्ट वाला फिर से बताना जो अभी किया। ये लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है और जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 0 हो जाता है। तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट को 0 से इक्वेट कर दिया। तो फॉर्मूला में वैल्यू डालना है बस। जी का और सी का वैल्यू डाल दिया। जी का वैल्यू ए है और सी का वैल्यू 16 है, तो ए का वैल्यू प्लस माइनस 4 आता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपने क्लास में किया हुआ है। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो आपको बताइए कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे। तो एक ही कॉमन टेंजेंट आता है क्योंकि बोथ दी सर्कल टचेज ईच अदर इंटरनली, सॉरी एक्सटर्नली। नंबर ऑफ टेंजेंट नहीं पूछा था, पूछा था एक मिनट क्वेश्चन। दी नंबर ऑफ टेंजेंट्स टचिंग, हाँ ठीक है, इंटरनली टच कर रहा है क्योंकि फर्स्ट सर्कल का सेंटर 4,1/2 और रेडियस 5/2 है। 4,1/2 और रेडियस कैलकुलेट करोगे तो 5/2 आएगा। एंड द सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल का सेंटर 6,2 और रेडियस 5 है। 6,2 और रेडियस जो है वो 5 आता है। अब यदि आप C1 C2 का लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो 5/2 आता है, which is R1 minus R2 and therefore number of common tangent 1 होंगे और इसलिए इसका आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डी। ऑप्शन डी करेक्ट। तो यह है पहले 4 क्वेश्चन। इनमें अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। If you face any difficulty in this 4 questions, take the screenshot of this page. Moving on to page number 3rd, question number 5. चलिए पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको गिवन है, if the circle this and this touch each other, the equation of common tangent। आप जानते हैं कॉमन टेंजेंट की जो इक्वेशन है दोनों सर्कल को डायरेक्टली सबट्रैक्ट करके लाई जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन में यदि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट ये होता है
जिसको अपन रेडिकल एक्सिस बोलते थे, और ये S1 माइनस S2 करके लाते। तो जब आप दोनों सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी, और दोनों सर्कल की इक्वेशन को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले सर्कल में से दूसरा सर्कल माइनस करेंगे तो 12 बाय -9 + 27 -27, तो ये आएगा 12 बाय -36 इक्वल्स टू 0, which implies y equals to 3, and the correct option is second option. तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, कॉमन कॉर्ड पूछा है, दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन कॉर्ड आएगा। आप ये जानते हो जब दो सर्कल इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कॉमन कॉर्ड होती है। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन भी सर्कल को सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो पहले सर्कल में जब दूसरा सर्कल माइनस करेंगे, अपन दूसरा माइनस पहला कर लेते, S2 माइनस S1 कर दिया, तो 6x माइनस 4x 2x हो जाएगा, 2y माइनस 0 2y हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा बराबर 0, मतलब इट इज x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो 6 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन कुठे गेला, ये आ गया। The equation of circle having center on this line and point of intersection, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल आप जानते हो, S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0, ऐसा करके लाते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन। तो पहला सर्कल लिख लीजिए, इसमें x² प्लस y² -2x -4y प्लस 1, और लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा सर्कल लिखेंगे, दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड सर्कल की इक्वेशन, x² प्लस y² -4x -2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये सर्कल का सेंटर हमको निकालना है। सेंटर निकाल के हमको लाइन में सेटिस्फाई कराना है, क्योंकि इस सर्कल का सेंटर आपको बोला इस लाइन पर लाई करता है। तो सबसे पहले वी फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो पहले तो आप पूरा ब्रैकेट खोल के अरेंज करना। तो x² वाले टर्म साथ में लेंगे तो 1 प्लस लैम्डा x² आएगा, फिर y² वाले टर्म साथ में लेंगे तो 1 प्लस लैम्डा y² आएगा, फिर x वाले टर्म साथ में लेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा x आएगा, फिर y वाले टर्म साथ में लेंगे तो 2 प्लस लैम्डा y आएगा, कांस्टेंट टर्म साथ में लेंगे तो 1 प्लस 4 लैम्डा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, सेंटर अभी नहीं निकालना। 1 प्लस लैम्डा से पहले डिवाइड होगा। जब आप 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन आपको ऐसी दिखेगी। ये बहुत जरूरी स्टेप था, यहीं पे गलती होता है। माइनस ट्वाइस ऑफ 2 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा वाई, और 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, पूरी इक्वेशन को 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर। अब जब आप इसका सेंटर निकालोगे तो सेंटर एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ होता है। तो ये सर्कल का सेंटर 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और 2 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। अब आपको बोला है कि ये जो सेंटर है ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, x प्लस 2y माइनस 3। तो ये सेंटर आप x प्लस 2y माइनस 3 में डाल दीजिए। x मतलब ये हो गया, प्लस 2y करोगे तो 4 प्लस 2 लैम्डा, तो x प्लस 2y माइनस 3 इसमें डाल देंगे, और इसको जब आप सॉल्व करोगे डालने के बाद तो लैम्डा का वैल्यू -2 आता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा -2 आता है। अब ये -2 लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, वी गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन डालने के बाद x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 7 आए। ये सर्कल की इक्वेशन आती है, विच इज योर फर्स्ट ऑप्शन अगेन। तो 7 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी था, करना ही था बस, बाकी सब S1 प्लस लैम्डा S2 0 करेंगे, सर्कल की सेंटर निकालेंगे, लाइन में पुटअप करेंगे, लैम्डा मिलेगा, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट है इसमें अभी तो पूछिए। पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन देखें। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट है। You have to find the value of lambda for which circle this intersect orthogonally. जब दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द कंडीशन twice g1 g2 plus f1 f2 is equals to c1 c2. This is the condition of orthogonality of two circles. If two circles intersect each other at 90 degree, the circle are said to be orthogonal. और ये उसके ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। इसमें बस वैल्यू डाल दीजिए, ट्वाइस ऑफ g1 का वैल्यू लैम्डा, g2 का वैल्यू 2 है, तो ये ट्वाइस g1 g2 हो गया, प्लस f1 f2, f1 का वैल्यू 3 और 1 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 1 प्लस 0। तो दिस इज 4 lambda plus 6 equals to 1, and therefore the lambda value minus 5 by 4 आती है, which is the fourth option. So 8th question का fourth option correct है, minus 5 by 4. Next question, you have to find the equation of circle जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और ये लाइन को भी टच कर रहा है। अब आप देखिए, जब सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे और ये लाइन को भी टच करे, तो अपन जानते हैं दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट r, r हो। अब r सेंटर है, तो r से इस लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ भी r होगा। ये लाइन की इक्वेशन आपको दी है 3x + 4y = 4। इससे अपन को r मिल जाएगा। तो r से इस पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ आता है 7r, मतलब r डालेंगे तो 3r + 4r 7r -4 का मॉड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू r। रेडियस से इक्वेट करेंगे, CP बराबर r जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ से 7r - 4 का वैल्यू ±5r आएगा। When we take पॉजिटिव साइन तो r का वैल्यू 2 आता है। जब भी आप नेगेटिव साइन लेंगे तो 12r, r का वैल्यू 1/3 आता है। तो r बराबर 2 से जो सर्कल मिलती है वो सर्कल आपकी आंसर हो जाएगी, जो कि 2 वाला आपको सर्कल दिया। दो सर्कल बनते और इससे जो सर्कल बनाया जाएगा वो आपके आंसर में दिया है, मतलब 2 2 सेंटर है और रेडियस भी 2 है। तो 2 2 सेंटर और रेडियस 2 वाला जो सर्कल है वो है सर्कल नंबर 2। तो 9th का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बस सेंटर रेडियस निकाल लेना था एंड यू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। 2 2 सेंटर और रेडियस भी 2 डाल देंगे तो यू गेट द आंसर। तो 9th क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। तो 10th क्वेश्चन में आपको गिवन है, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 में you have to find equation of circle with center at origin and circumscribing an equilateral triangle of length 3a, जिसकी मीडियन की लेंथ 3a दी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में you have to find equation of circle जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के चारों तरफ बनाया गया है, सर्कमस्क्राइब किया गया है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीडियन का लेंथ
मीडियन का लेंथ टोटल 3 है दिया। आप जानते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड सब एक ही जगह होते हैं। और यदि आपको मीडियन का लेंथ इसका 3a दिया है तो ये लेंथ 2a होगा और ये लेंथ a होगा, क्योंकि मीडियन सेंट्रॉइड से 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। यही पॉइंट आपका सेंट्रॉइड होगा, यही सर्कम सेंटर होगा, यही ऑर्थो सेंटर होगा और यही इन सेंटर भी होता है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो इनडायरेक्टली हमारे पास सर्कल का सेंटर आ गया 0,0 गिवन था क्वेश्चन में, और सर्कल की रेडियस जो है वो 2a है, इसलिए सर्कल की इक्वेशन x² + y² = 4a² आ जाएगा। सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो 10th का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 10th क्वेश्चन में आपको सेंटर दिया था ओरिजिन पर 0,0 पर और मीडियन का लेंथ 3a दिया था। मीडियन का लेंथ 3a है तो ये 2a और ये a होगा, क्योंकि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब जिस पॉइंट पर सेंट्रॉइड बना है वही पॉइंट सर्कम सेंटर भी होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो सर्कम सेंटर मतलब सर्कल का सेंटर ओरिजिन आ गया, रेडियस 2a मिल गई, और जैसे ही वी गेट सेंटर रेडियस वी राइट द इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अभी भी इसमें कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ सर्कल whose center is -1,1 and touches the straight line, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा। अगेन इजी क्वेश्चन था। ये सर्कल है और ये सर्कल पर ये लाइन मान लो टच कर रही है। सर्कल का सेंटर -1,1 दिया है और लाइन की इक्वेशन x + 2y = 12 दिया। x + 2y + 12 = 0 दिया। ये टेंजेंट की इक्वेशन दी है। आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P निकालना था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट। तो आप बड़ा इजीली जानते हो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों को यदि ज्वाइन कर देते हो तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी, जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहे हैं, जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से पास हो रही है। इसका टेंजेंट का स्लोप -1/2 है, तो नॉर्मल का स्लोप 2 हो जाए। तो अब मेरे को सीपी की इक्वेशन मिल जाएगी। सीपी का इक्वेशन y - 2x + 1 सॉल्व करेंगे तो 2x - y = -3 आता है। तो आपको नॉर्मल मिल गया। नॉर्मल और टेंजेंट को सॉल्व करने का है। x + 2y = -12। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो 5x = 18 आता है माइनस का, तो x कोऑर्डिनेट -18/5 एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। y भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम सेव करते हुए चलना है। एक मिल गया तो उस पर टिक करते हुए आगे बढ़ जाओ। तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, थोड़ा 12 लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपको थ्योरी बताया था सबसे लास्ट में। सर्कल में अपन ने ये कंसेप्ट पढ़ा था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इक्वेशन ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय
3 लाइनों से पास होने वाला सर्कल आपको निकालना है। तो आपको इसमें बताया था ये वाला फॉर्मूला, L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 बराबर 0। ये कंसेप्ट हम लगाएंगे। तो पहली 2 लाइन का प्रोडक्ट L1 L2 मतलब पहली 2 लाइन का प्रोडक्ट, तो ये है x प्लस वाई प्लस 3 और x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 3 और x माइनस वाई प्लस 1। x प्लस वाई प्लस 3 और x माइनस वाई प्लस 1, फिर L टाइम्स x माइनस वाई प्लस 1 और x माइनस 3, फिर म्यू टाइम्स x माइनस 3 और x प्लस वाई प्लस 3। अब इसमें कंसेप्ट ये है कि यदि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। तो जब आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू आता है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू -1 आता है। ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से आया। और दूसरा इसमें होता है कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, एक्स वाई का कोएफिशिएंट। तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट जब 0 से इक्वेट करोगे तो इससे इक्वेशन मिलता है माइनस लैम्डा प्लस म्यू बराबर 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करें तो लैम्डा और म्यू बिल्कुल बराबर बराबर आते हैं और उनकी वैल्यू जो आती है वो आती है -1। अब ये लैम्डा और म्यू का वैल्यू -1 यहाँ डाल दीजिए, ये एल नहीं है, ये लैम्डा है। लैम्डा और म्यू का वैल्यू -1 डाल दीजिए और जैसे ही आप लैम्डा और म्यू का वैल्यू -1 डालेंगे यू गेट दी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन नंबर बी, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 2y -15 इक्वल्स टू 0। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इतना करना था। कैलकुलेशन आपको करनी है, करके देख लीजिएगा, नहीं आता तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्साइक्लिक दिए। आपको ये बताया था कि 3 पॉइंट से यदि पास होने वाला सर्कल है, ये सबसे पहले दिन बताया था सर्कल में, जिसका एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ ए, वाई इंटरसेप्ट का लेंथ बी और सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0। अब सर्कल जो आपको दिया था वो पास हो रहा है 0 0 2, 0 और 0, 1 से। मतलब ए की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई। तो ए की जगह पर 2 डाल दीजिए और बी की जगह पर 1 डाल दीजिए। ये सर्कल की इक्वेशन है, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल है। अब आपको इसमें दिया था कि 0 के भी इसको सेटिस्फाई करता है। 0 के भी इसको सेटिस्फाई करता है का मतलब 0 के जब आप सर्कल में डालोगे तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये आएगा के स्क्वायर माइनस के बराबर 0। के कॉमन हो जाएगा तो के की 2 वैल्यूज आती हैं 0 और 1, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 13 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखिए ये जो सर्कल आपको दिया है, सबसे पहले इस सर्कल को मैं दिखा देता हूँ। 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y प्लस 1। तो आप सबसे पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लीजिए। तो ये सर्कल का सेंटर रेडियस निकालने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई प्लस 1/4 बराबर 0। अब आप यदि इसका सेंटर देखोगे तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो 3/2 -12 है और रेडियस निकालेंगे तो रेडियस 3/2 है। अब आपको ऐसी सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस निकालना था जो इस सर्कल के सेंटर पे 2π/3 एंगल बना रही है। इसका मिड पॉइंट का लोकस हमको निकालना था। जिसका लोकस निकालना उसको एच के मानते हैं। जिसको ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल है ये π/3 हो जाएगा, इतना एंगल।
सर्कल का सेंटर आपको पता है, सर्कल की रेडियस भी आपको पता है। तो अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें cos 60 का फॉर्मूला डाल दो। cos पाई बाई 3 क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगी इन दोनों के बीच में, डिवाइडेड बाय द रेडियस। और cos 60 का वैल्यू जो है वो 1/2 होता है। 3/2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 9/16 हो जाएगा। अब व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, तो अब इजीली सर्कल का लोकस आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट का, जो कि आएगा h² मतलब x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 2y, और ये 3/4 प्लस 1/4 10/4, इधर आके जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 31/16 बनाते हैं। इसलिए जब आप इसको ओपन करोगे तो डायरेक्टली यू गेट दी फर्स्ट ऑप्शन, चौथे का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसको बस ओपन करना है, देन यू गेट दी लोकस। तो लोकस आ जाता है फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको ये इतना करना था क्वेश्चन नंबर 14 में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन में केवल इतना सा था कि ये जो सर्कल आपको दिया है x-7 का स्क्वायर, y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है। अब यदि आप इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल बनाओगे, तो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर सेम होता है और रेडियस का √2 टाइम्स होता है। तो रेडियस 5 है, उसका √2 टाइम्स करोगे तो 5√2, और 5√2 का स्क्वायर करोगे तो 50 आता है। तो इस सर्कल की डायरेक्टर सर्कल ये आती है। अब आपसे ये पूछा था कि 0 0 से इस सर्कल पर यदि मैं टेंजेंट बनाऊं, तो इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना आता है। तो कंसेप्ट केवल इतना था कि जब आप 0 0 से इस सर्कल पर टेंजेंट बनाओगे, तो ये जो 0 0 है, ये 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है। मतलब 0 0 इस सर्कल की डायरेक्टर सर्कल पर आता है, और डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से जब टेंजेंट बनाओगे, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री हो। इतना सा कंसेप्ट था, और कुछ नहीं करना था। ये सर्कल अंदर वाले सर्कल का इक्वेशन, ये पहला वाला इक्वेशन है, और जो बाहर वाली सर्कल है वो ये है। तो ये जो पॉइंट है 0 0, ये डायरेक्टर सर्कल पर दिया था, और जब कोई पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पर है तो उससे जो दो टेंजेंट बनेंगी उनके बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा। इतने से कंसेप्ट का बेस क्वेश्चन था। तो आंसर है 15 क्वेश्चन का 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो 15 का 4th ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन एंगल बिटवीन देम पूछा है। तो आपको पूछा था ये सर्कल पर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट गिराए गए। ये जो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर दिया है, और इसकी जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है, बाद वाले सर्कल का रेडियस, बाद वाले सर्कल का रेडियस है a sin अल्फा। और आपसे बोला गया है कि एक पॉइंट है जो कि इस सर्कल पर लाई कर रहा है x² + y² बराबर a²। तो अपन जानते हैं x² + y² बराबर a² पे कोई पॉइंट आपको लेना है, तो वो पॉइंट हम लेते हैं a cos थीटा a sin थीटा, पैरामेट्रिक पॉइंट। तो अब आपसे बोला है कि ये पॉइंट से जब दो टेंजेंट इस सर्कल पे बनाई है, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होगा। तो
आप जानते हो एंगल का फॉर्मूला, डायरेक्ट जानते हो। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला 2 tan इनवर्स r बाई रूट s1 होता है। ये जो एंगल है ये आपको डायरेक्ट लिखा है, इट इज 2 tan इनवर्स r अपॉन रूट s1। r रेडियस है और s1 ये लेंथ होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले अपन इस सर्कल की लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है s1 निकालने का? रूट पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो कितना आएगा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस रेडियस, रेडियस है a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये पॉइंट भी अल्फा अल्फा। ठीक है, तो अब अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नाउ जब भी आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे ये जो कैलकुलेशन है S1 का वैल्यू, ये a cos अल्फा। अब मेरे पास r भी है, मेरे पास रूट S1 भी है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स r का वैल्यू, r है अपने पास a sin अल्फा, a cos अल्फा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 अल्फा। तो 2 अल्फा इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 2 अल्फा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। अगेन वही था, दो टेंजेंट बनाए गए हैं, क्वाड्रिलेटरल बनता है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपसे पूछा था। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ 17 का। 17 में एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए, ये P है, ये Q है, ये R है और ये C है। तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना बड़ा आसान था, सर्कल की रेडियस लिख लो। सर्कल का जो रेडियस आएगा वो आता है 5, 4 और 1 5, 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16,7 से सर्कल पे डॉट टेंजेंट का लेंथ मतलब रूट S1 निकालोगे तो रूट S1 की जो वैल्यू है वो आती है 15। अब हमको क्वाड्रिलेटरल के दो साइड मिल गए तो इसलिए जो एरिया होगा क्वाड्रिलेटरल का, इट इज 5 into 15 which is 75। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो 17 का फर्स्ट ऑप्शन आता है 75 स्क्वायर यूनिट। इजीली सॉल्व हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 17 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो 17 में वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो अपन ने पहले पढ़े थे एरिया के? वो तो अपन ने उसमें ट्रायंगल का एरिया पढ़ा था, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। तो फिर उसको क्या आ सकता है ना, क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा और उसमें ये कर सकते हैं, ये ट्रायंगल का एरिया निकालो, अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दोगे तो भी आ जाएगा। पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18th क्वेश्चन देखिए, लोकस ऑफ पॉइंट फॉर विच द रेशियो, ये तो इजी है, 2:3 का रेशियो है तो अपन जानते हैं जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को अपन एच के ले लेते हैं। अब आपको बोला है कि एच के से पहले सर्कल पे डॉट टेंजेंट की लेंथ, तो टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला रूट S1 होता है। तो क्या आएगा पहले सर्कल के लिए, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h प्लस 3। दूसरे सर्कल के लिए क्या आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h प्लस 5। ये आपको दिया है 2/3। स्क्वायरिंग कर देना बोथ साइड,
स्क्वायरिंग करोगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h/3 और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -6h+5 4/9। अब 9 को यहाँ 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर कर देना और जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे यू गेट योर रिजल्ट। आप कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, इतना ही करना था बस। तो रिक्वायर्ड लोकस क्या आ जाएगा 9h² माइनस 4h², ऐसे ही 4k² सॉरी 5k², फिर आएगा 36 30 24 60 का h 27 माइनस 20 7। तो दिस इज रिक्वायर्ड लोकस। लास्ट ऑप्शन करेक्ट आता है। 18 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा है आपको कितने पॉइंट इंटीरियर में होंगे, तो आंसर है आपका इसका सेकंड ऑप्शन 49 पॉइंट्स आते हैं। देखिए 19th क्वेश्चन, ये सर्कल आपको दिया है, ये सर्कल का रेडियस आप देखोगे तो 4 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लेते हैं 1। अब आपको पूछा है कि इस सर्कल के अंदर में कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे, तो देखिए कौन कौन से पॉइंट होंगे। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहा हूँ, उसको 4 गुना कर दूंगा तो चारों क्वाड्रेंट में आ जाएगा और एक सेंटर उसमें ऐड कर दूंगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल कितने पॉइंट आते हैं, तो वो आप देखोगे क्योंकि सर्कल की इक्वेशन x² + y² बराबर 17 है, तो आप देखोगे 1,0 इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब इसके अंदर होगा, 20 भी इसके अंदर होगा, 30 भी इसके अंदर होगा और 40 भी इसके अंदर होगा, क्योंकि ये 4.1 है। तो इस सर्कल को सेटिस्फाई करने, इंटीरियर का मतलब क्या है कि ये लेस देन आना चाहिए। तो किन किन पॉइंटों के लिए लेस देन 0 आएगा, 10 के लिए, 20 के लिए, 30 के लिए और 40 के लिए। अब 10 के बाद अपन लेंगे 11, 12, 13, 14 इस पे लाई कर जाएगा, अपन को अंदर चाहिए, सरकमफेरेंस पे नहीं चाहिए। तो 1 के लिए पॉइंट कौन कौन से बनेंगे आप, 11 बनेगा, 12 बनेगा, 13 बनेगा, 14 उसको सेटिस्फाई करेगा। 2 के लिए क्या आएगा, 21, 22, 23, 21, 22, 23, ये भी अंदर होंगे। 3 के लिए 31, 32, 2 ही पॉइंट आएंगे, 31 और 32। 4 के लिए 4,1 सर्कल पे लाई कर जाएगा, तो 4 के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो अब आप देखिए कितने पॉइंट्स हैं, 4, 3, 7, 3, 10, 2, 12। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल 12 पॉइंट आएंगे, 12, 12, 12, 12, 48 हो गए और एक 49। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने आते हैं, 49 पॉइंट्स आते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो 19th क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एक क्वाड्रेंट में इंटीरियर पॉइंट निकालिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए चारों क्वाड्रेंट में आगे और फिर सेंटर उसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि सेंटर कहीं भी इंक्लूड नहीं होता। तो 49 पॉइंट्स हैं जो कि टोटली इनसाइड ऑफ दिस सर्कल होंगे। तो 19th का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। भाई ये दो दो आपको दिए हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, अगेन इजी क्वेश्चन था। 20 का सेंटर निकालोगे, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर बन जाएगा। तो दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो 1, -1 आता है। और रेडियस निकालने के लिए आपको सरकमफेरेंस tan पाई दिया है, तो रेडियस का वैल्यू 5 हो जाएगा। सेंटर और रेडियस पता है तो सर्कल की इक्वेशन x - 1 का स्क्वायर, y + 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आंसर आपका x² y² - 2x + 2y - 23 = 0। x² y² - 2x + 2y, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, 20 का डी ऑप्शन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए अपन। 21 आपको क्लास में कराया था, नहीं है तो देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको बोला है कि सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है,
और वो पॉइंट आपको दिया है P, Q। P, Q से पास होने वाला सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस को टच करने वाला सर्कल है। तो आपको इसके डायमीटर के एंड पॉइंट का लोकस निकालना था। तो यदि ये भी डायमीटर हुआ तो आप ये जानते हो कि जो सेंटर होगा इसका मिड पॉइंट होगा। तो सेंटर कितना आएगा? सेंटर आएगा, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, तो इट इज k प्लस क्यू बाई 2। और आप जानते हो कि जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है वो रेडियस के बराबर होता है। यदि सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो ये सेंटर का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इससे निकालोगे। और रेडियस कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का आधा। तो इन दोनों के बीच की लेंथ का आधा आएगा हाफ ऑफ h माइनस पी का स्क्वायर और k माइनस क्यू का स्क्वायर। 2 कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी h माइनस पी का स्क्वायर बराबर 4kq, और h और k की जगह x और y डाल देना, तो रिक्वायर्ड लोकस x माइनस पी का स्क्वायर बराबर 4qy है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस व्हिच इज फोर्थ ऑप्शन। तो 21st का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अभी ये फोर्थ ऑप्शन, 21 का डी, नोट कर लीजिए इसको, पेज नंबर 8। Take the screenshot. Moving on to question number 22. सर क्वेश्चन नंबर 20 में पॉइंट्स उन दोनों लाइन को सॉल्व करके निकालेगा। हाँ, दोनों लाइन को सॉल्व कर देना तो सेंटर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। इफ अ सर्कल passes through AB and cut this circle orthogonally, then locus of the center। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है तो अपन ने h k ले लिया, और AB से पास हो रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगा? सेंटर और AB के बीच का डिस्टेंस, मतलब h माइनस e का स्क्वायर प्लस k माइनस b का। इसको C1 R1 नाम दे दो। और दूसरा सर्कल जो है उसका सेंटर 0 0 पर और रेडियस आपको दिया है 2। हमको पहले सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना था, तो सेंटर को h के लिया। सर्कल AB से पास हो रहा था तो सेंटर और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो रेडियस हो जाएगा। तो AB से पास हो रहा है चूंकि, अब अपने पास सेंटर रेडियस दोनों हो गए तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा दो। ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, वो आपने लिखा था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब पहले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर करोगे तो h माइनस ए का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर है। दूसरे सर्कल की रेडियस 4 है और सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है। When you open the bracket, so you get minus 2ah minus 2kb 2ah 2bk a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस। h की जगह पर x लिख देना, k की जगह पर y। तो ये लोकस बन जाता है। तो 22 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, सेकंड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन देखिए। ये दो सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे, ऐसा पूछा गया आपको। दो सर्कल है,
एक दूसरे को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और PQ से पास होने वाली लाइन आपको दे रखी है 5x प्लस by माइनस ए। तो अब आपको बताना है कि ए की कितनी वैल्यूज के लिए ऐसा होगा। तो आपने केवल ये करना था कि ये कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन ऑलरेडी आपको दिया है और अपन जानते हैं कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन अपन सर्कल को सबट्रैक्ट करके ला सकते हैं। तो अपन ये तो क्वेश्चन में दिया था और अपने मुताबिक कॉमन कॉर्ड कैसे आता है, S1 माइनस S2 0 करके। तो पहले सर्कल में से दूसरा सर्कल सबट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 5ax c माइनस dy और a प्लस 1, ये अपने मुताबिक आएगा। तो ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन सर्कल को सबट्रैक्ट करके आएगी। ऑलरेडी हमको कॉमन कॉर्ड ये दिया था, मतलब दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों लाइंस आइडेंटिकल होंगे और आइडेंटिकल लाइंस के लिए अपन जानते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो जब आप इसको लेके सॉल्व करोगे तो a बराबर a प्लस 1 अपॉन माइनस ए, मतलब a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0 आएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेंगी, इसलिए आंसर है नो वैल्यू ऑफ a। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 24 में अगेन इजी है, अभी आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है। 0 0 सेंटर है और रेडियस 3 है। अभी जो क्वेश्चन किया था 2-3 क्वेश्चन पहले बिल्कुल वही क्वेश्चन दिया था। अब आपको बड़ा इजी कर दिया था। 0 0 सेंटर है, इस लाइन का लोकस निकालना है, एंगल 2π/3 दिया था तो ये π/3 हो जाएगा, रेडियस 3 दिया था और इसका लोकस निकालना है, इसको h के मान लेंगे। तो cos 60 का फॉर्मूला लगाओगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का रूट आएगा और रेडियस 3 है, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग मार देना तो लोकस ये बन जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर 9/4। तो इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है 24 का। तो 24 का डी आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25वें क्वेश्चन में आपको ये बोला है, लास्ट क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन बाय द सर्कल। ये सर्कल को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। सर्कल आपको दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और ये लाइन है y बराबर x, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है a और b। तो अपन इन दोनों के कोऑर्डिनेट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये लाइन इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगी। तो y की जगह पर x डाल दोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। तो x की दो वैल्यूज आती हैं 0 और 1। x को 0 डालोगे तो y भी 0 आएगा, x को 1 डालोगे तो y भी 1 आएगा। तो अब यदि ये दो पॉइंट में a और b ले लो तो a आपको दिया है 0 0 और b दिया है 1 1। अब इन दो a और b को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाना था, मतलब डायमेट्रिक फॉर्म निकालना था। तो अपन जानते हैं डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2। तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x माइनस y बराबर 0 एंड दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। 25 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, नोट कर लीजिए। ये है 25 क्वेश्चन, तो आंसर की आपका करेक्ट है,
इसी आंसर की से पेपर आपका चेक होगा, ठीक है। और कल अपन इसमें अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पैराबोला में डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। पेपर डिस्कशन आज हो गया, तो कल अपन सीधा टॉपिक पे आएंगे, इसलिए अभी पेपर लेके खत्म कर दिया। तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। ले लो इसका स्क्रीनशॉट और जाओ।